हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नए 2025 के पेपर से। देखिए, अगर आप यहाँ पे फिर से देखें तो ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से हमारा बनेगा। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। गिवन u इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन एंड प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू 4, प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू 6 एंड बजट b इज इक्वल टू 130। फाइंड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ परचेजेस ऑफ x एंड y। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करें तो यहाँ पे हमारे पास बजट दिया है, हमारे पास प्राइसेस दिए हैं, हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन दिया है। ठीक है, तो हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ परचेजेस ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। कहाँ से बनेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। टॉपिक क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेकेंडली, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते थे तो आपको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व हमारे क्या होंगे? हमारे टेंजेंट होंगे। वहीं पे हमारे पास पॉइंट बनता है। तो हमें इस पॉइंट पे लेवल ऑफ एक्स और लेवल ऑफ वाई फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली जो आपको बोला जा रहा है ना, ऑप्टिमम लेवल ऑफ परचेज ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करो, तो हमें इस पॉइंट के बारे में वो पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन चेंज करके आ जाए, वो आपसे पूछे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बताइए, या वो बोले वो पॉइंट, वो एक्स और वाई की वैल्यूज बताइए जहां पे आपका बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा, तब भी आप बता पाएंगे दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे पहली बात आपको समझ आना चाहिए टॉपिक कौन सा है, क्या पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को मैंने वो समझाया, आई होप आपको समझ आई। दूसरी चीज, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पॉइंट निकालने के बारे में बात करते थे, एक्स और वाई फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पहले यहाँ पे हम कौन से मेथड पे बात करें। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग एक्टिव रहिए सो दैट मुझे समझ आए कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिए। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना मुझे समझ आएगा, फीडबैक मिलता है कि आपको किस तरीके से क्लासेस समझ आ रही हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको याद होगा हम लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर या लेग्रेंजियन मेथड के बारे में बात करते थे। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आए, हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, सो दैट हम देखेंगे कौन सी वैल्यूज दी हैं, कौन सी निकालनी है। तो हमारे पास लेग्रेंजियन फॉर्मूला या लेग्रेंजियन मेथड क्या बोलता है? एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस लेम्डा इंटू आई माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई। इस तरीके से मैंने आपको क्लास के अंदर लिखाया था। मे बी एक्स की जगह हम लोगों ने क्यू एक्स लिखा हो और वाई की जगह क्यू वाई लिखा हो। सिर्फ याद रखना है कि नोटेशन, एक्स की जगह चाहे मैं क्यू एक्स लिख रही हूँ, एक्स भी क्वांटिटी है, क्यू एक्स भी क्वांटिटी है एक्स की, और लाइक वाइज वाई इज द क्वांटिटी ऑफ वाई, या क्यू वाई अगर हम लिखते हैं तो वो भी रिप्रेजेंट करता क्वांटिटी। अगर आप, आपकी नोटबुक्स में वो नोटेशन है आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स की जगह आप क्यू एक्स लिख रहे हैं, एक्स की जगह एक्स लिख रहे हैं, लाइक वाइज फॉर वाई। तो यहाँ पे हमारे पास इनमें से क्या क्या दिया है, लेट्स सी। एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है? इट इज द यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या दी है? एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, एक्स प्लस टू वाई प्लस वन प्लस लेम्डा। आई इज व्हाट? आई इज द इनकम। इनकम का दूसरा नाम क्या है? बजट। बजट मेरे पास क्या दिया है? 130 माइनस प्राइस ऑफ एक्स दैट इज 4 इंटू एक्स माइनस प्राइस ऑफ वाई दैट इज 6 इंटू वाई। अब हमारे पास जब ये लैग्रेंजियन इक्वेशन आया, हमें इसको क्या करना है? हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। गलती से भी इस स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, आप कर भी सकते हैं बट इट इज बेटर कि हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। क्यों मैं इस स्टेप में आपको बोल रही हूँ अवॉइड मल्टीप्लीकेशन? द रीजन बीइंग, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें क्या करना है? हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड लेम्डा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो y वाली जो टर्म है वो एज इट इज बाहर आ जाएगी। ठीक है,
तो हमें जरूरत नहीं है इतना कॉम्प्लिकेट करने की। अगर आप कॉम्प्लिकेट करेंगे, एक बार करके देखना नोटबुक में, वो कितना ज्यादा स्टेप्स इंक्लूड करेगा। तो एग्जाम में इट्स बेटर, जितना ज्यादा हमारा टाइम बचेगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होता है, बेटर होता है। तो दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि ये स्टेप अवॉइड करिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y प्लस वन कॉमन आ जाएगा, इन टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ x प्लस टू। एक्स का डिफरेंशियल वन और टू का जीरो, तो मैं लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइनस अगर हम इसका करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस फोर लेमडा। आई होप आपको बेसिक डिफरेंशिएशन अभी तक आती है। डेल एल अपॉन डेल वाई अगर हम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू माइनस सिक्स लेमडा इज इक्वल टू जीरो। लाइकवाइज डेल एल अपॉन डेल लेमडा अगर हम करें तो ये आ जाएगा 130 माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से x और y की वैल्यूज निकालनी है। बेसिकली हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन तीनों इक्वेशन से को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, दिस इंप्लाइज y प्लस वन इज इक्वल टू फोर लेमडा। ठीक है, तो यहां से मैं या तो लेमडा की वैल्यू ले सकती हूँ या y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ लेमडा ले सकती हूँ। तो मैं ट्राई करूंगी, अगर y की वैल्यू मेरे पास लेमडा आ जाए, फोर लेमडा माइनस वन, लाइकवाइज यहां से भी हम लेंगे x प्लस टू माइनस सिक्स लेमडा इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू सिक्स लेमडा माइनस टू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों की x और y की जो वैल्यूज हमारे पास लेमडा की टर्म्स में है, हम इस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देयर फोर 130 माइनस फोर सिक्स लेमडा माइनस टू माइनस सिक्स फोर लेमडा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। This implies 130 minus 24 lambda minus plus 8 minus 24 lambda plus 6 is equal to 0. ठीक है, तो 130, 138, 140, 144 minus 48 lambda is equal to 0. This implies 48 lambda is equal to 144. This implies 12, 12, 12. तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, थ्री। अब इस लेमडा की वैल्यू को हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना है वाई में, तो हमें यहाँ पे वाई मिल जाएगा और एक्स में। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू थ्री अगर मैं यहाँ डालू तो वाई इज इक्वल टू फोर, थ्री माइनस वन, 12 माइनस वन 11। तो वाई मेरे पास 11 आ गया और एक्स क्या आ गया, सिक्स, थ्री 18 माइनस टू 16। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 16 और y की वैल्यू 11। देखिए, सब्स्टिट्यूशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो हमने वैल्यूज एडजस्टमेंट करके निकाली वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी वैल्यू से कैसे निकालते हैं। तो ये प्रैक्टिस के साथ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से निकालना है, बट हमें मेथड पता होना चाहिए। हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के जब भी बारे में बात करते हैं, इट्स बेटर कि जितना आप इन इक्वेशंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। और सबसे पहली चीज, क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में, तो मैथ्स का क्वेश्चन होता है तो उस समय हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्क्स फेच करना। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग हमेशा इनको रीड करेंगे, इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन का देखेंगे कि कौन से टॉपिक से आया, कौन सा मेथड लगेगा। तो आप लोग देखिए कितना इजीली हो गया। क्लियर।